हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो कालगणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको मीन राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, नवरात्रों से ग्रहों का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और आपके जीवन में ये परिवर्तन कैसा रहेगा, इस विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं है, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहां पर 12 अंक दिख रहा है आपको, वो आपकी राशि मीन राशि है और आपकी राशि में ही शनि ग्रह विराजमान है। 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह यहाँ पर आपकी राशि में आ जाएंगे। नवरात्रों से फल देना प्रारंभ कर देंगे आपकी राशि में बैठने का, और 2027 तक यहीं पर रहेंगे। यानी कि आपके ऊपर जो है द्वितीय चरण के शनि के 7.5 मीन राशि पर प्रारंभ हो जाएगी और आपकी ही राशि में वो पूरे 30 महीनों तक यानी 2.5 वर्षों तक वो यहीं पर रहेंगे। तो क्या फल रहेगा आपके लिए? शनि ग्रह जो हैं कर्म फलदाता है, कर्मों के आधार पर फल देते हैं। उनकी दृष्टि से व्यक्ति मालामाल भी हो जाता है, उनकी दृष्टि से व्यक्ति कंगाल भी हो जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, रोग से ग्रसित हो जाता है, मानसिक तनाव में व्यक्ति रहता है, काम रुकने लग जाते हैं। लेकिन जो कर्म के आधार पर शनि महाराज फल देते हैं, तो व्यक्ति को शनि की 7.5 में अच्छे कर्म करने चाहिए। इस समय में व्यक्ति को परोपकार करना चाहिए, दीनहीनों की मदद करनी चाहिए, अपने समय को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। अच्छी तरह से इस समय को क्या कहते हैं उपयोग करना चाहिए। अपना टाइम टेबल होना चाहिए, उठने का, सोने का, और आत्मविश्वास अपने अंदर होना चाहिए। वैसे भी जो ये मीन राशि है ये दयावान राशि है। व्यक्ति भाव में आकर के, करुणा में आकर के अपना सर्वस्व दे देता है और बहुत मेहनत करता है। आध्यात्मिक राशि है, तो ऐसी राशि जो एकदम किसी पर विश्वास कर देती है और अपना सब कुछ जो है दूसरे को दे देती है। तो इस राशि को, इस मीन राशि को मैं ऐसी राशि को बताना चाहूंगा कि इस समय, ये समय जो है आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने का है। शनि आपकी राशि में आए हैं तो ये बड़ा चमत्कार भी करेंगे आपके लिए। वो चमत्कार होगा ज्ञान के लिए, उन्नति के लिए और आपको बनाने के लिए। यानी शनि ग्रह आपको बनाएंगे। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, जब गुरुजनों का साथ होता है, माता पिता का साथ रहता है, अच्छे व्यक्तियों का साथ होता है, तो व्यक्ति के जीवन में बुराइयां जो हैं छूमंतर हो जाती हैं और व्यक्ति कितने ज्यादा परेशानी होने के बाद भी, कितना तनाव होने के बाद भी, जब अपना साथ, अच्छे लोगों का साथ व्यक्ति के जीवन में होता है, तो बुरा समय जो है पता ही नहीं चलता है। तो समझ लीजिए ये समय जो है आपके साथ जो है शनिदेव आपकी राशि में बैठे हुए हैं, कर्म के फलदाता। तो इस समय तो आपको जो है एकदम अनुशासन में रहना है। तो आपके लिए शनि की जो दृष्टियां हैं वो तृतीय भाव पर पड़ती है, तीसरी दृष्टि, और 7वीं दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव, व्यापार भाव पे पड़ती है, दाम्पत्य भाव पे पड़ती है, और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो कर्म फलदाता है और कर्म के भाव पर ही शनि की जो है 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो आपको सबसे पहले तो ध्यान देना है कि कर्म सही तरह से आप करें। ये समय आपके लिए उन्नति के लिए भी है। जैसे व्यापारियों के लिए जो पुराने काम हैं, जिन कामों में लगातार आप प्रयत्न कर रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थी हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, पहले से मेहनत पर लगे हुए हैं, और जो नौकरियों में हैं वो चाहते हैं कि बहुत समय से इसी नौकरी में हूँ, उन्नति नहीं हो रही है, तो उनके लिए मैं कहूँ कि अपने कर्म आप ठीक रखेंगे तो आपके लिए व्यापार में भी बड़ी सफलता
शनि की 7.5 में भी मिलेगी आपको। और शनि की जो दशम दृष्टि है वो कर्म पर है, यानी कि आपकी उन्नति में भी बहुत बड़ा बदलाव शनि की 7.5। कई लोग जो है शनि की 7.5 में ही मालामाल हो जाते हैं। तो समझ लीजिए आपकी राशि में आए हैं तो आपको मालामाल भी शनि ग्रह करेंगे। और जिनके कर्म ठीक नहीं होंगे, जिनकी कुंडलियों में शनि की स्थिति ठीक नहीं होगी, यानी उन्होंने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म नहीं करे हैं, चंद्रमा के साथ शनि का संबंध होगा, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए थोड़ा दिक्कतें आपको होने वाली हैं। अन्यथा उन्नति नई नौकरी के लिए भी अच्छा रहेगा। आपके व्यापार में भी पुराना जो लगातार आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ बड़ा फेरबदल आपके लिए होगा, उन्नति के लिए बड़ा फेरबदल होगा और आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। देखिए ये 7.5 आपके लिए खर्चे के लिए भी बहुत ज्यादा है। आपका जो है अनावश्यक खर्चा बढ़ सकता है। शनि की मध्यम गति की जो मध्यम दूसरे चरण की जो 7.5 आपके ऊपर प्रारंभ हुई है, इसमें आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, अनावश्यक खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि ये व्ययेश होकर के आपके राशि में बैठे हैं। और अच्छी बात तो ये है कि ये लाभेश भी हैं, तो लाभेश होकर के आपकी राशि में बैठे, यानी कि पैसा भी आपके पास अच्छा खासा आएगा, रुपया सब अच्छा खासा आपके पास आएगा और एक्स्ट्रा इनकम भी आपकी बढ़ सकती है शनि की 7.5 में। लेकिन ये मान के चलिए अनावश्यक खर्चा आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके लिए आपने कोई भी तैयारी नहीं कर रखी थी, कोई भी प्लानिंग नहीं बना रखी थी खर्चे के लिए, वो पैसा आपका शनि की 7.5 में जाएगा। इसलिए आपको मैं सावधान करना चाहता हूं कि आप जो है अपने धन को सही कामों पे लगाने की कोशिश करें, अच्छे कामों पे लगाने की कोशिश करें, धर्म के कामों में भी पैसा लगाने की कोशिश करें। अगर आप अच्छे कामों में पैसे लगाएंगे, कुछ पैसों की पहले ही आप गति बना देंगे कि भाई इस दिशा में मैंने ये पैसा डालना है, यहाँ इन्वेस्टमेंट मैंने करना है, तो जो है आपका जो पैसा है आपकी विवादित चीजों में नहीं जाएगा, रोग इत्यादि में नहीं जाएगा। क्योंकि शनि जब राशि में रहते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी आती है, जिनकी कुंडलियों में शनि की अवस्था ठीक नहीं रहती है। और जो सगे संबंधी हैं, यानी आप से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं परेशानी आने की समस्या बनती है, इसलिए अनावश्यक खर्चा बढ़ता है। लेकिन इस समय अच्छी बात यह है कि धन भी आपका आगमन होगा और उन्नति भी आपकी होगी और व्यापार भी अच्छा खासा आपका चलेगा। विवाह का योग भी आपका बनेगा, रिश्ते बनने के योग बनते, लेकिन कुछ पुराने रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है। किसी निकटवर्ती के साथ वाद विवाद होने से या परिवार में किसी व्यक्ति के साथ, कुटुंब में किसी के साथ बड़ा आपके साथ विवाद होने का भी योग बनता है। इसलिए आपने विवादों से दूर रहना है, मेहनत करनी है। और विद्यार्थियों के लिए स्पेशल मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपके साथ जो हैं स्वयं गुरुदेव आपकी राशि में आए हैं। जो लगातार जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब गुरुदेव व्यक्ति के समीप आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में चमत्कार कर देते हैं। वो अच्छे व्यक्ति, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, लगातार पढ़ाई करते हैं, वो मीन राशि वाले जो अच्छे हैं, उनके लिए ये समय जो है बहुत अच्छा होगा। आप जिसमें लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होने के भी पूर्ण योग बनते हैं। इसलिए आपने हमेशा जो है ओम नमो भगवते रुद्राय, भगवान शंकर का ये मंत्र जो है आते जाते बैठते खाते उठते, इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपकी जो है समस्याएं दूर होंगी। हनुमान चालीसा का हमेशा पाठ करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का हमेशा पाठ करना है। और 18 मई तक, जब तक आपकी राशि में राहु भी हैं और शनि भी हैं, तो आपने कहीं ना कहीं अपराजिता स्तोत्र, मारुति स्तोत्र, बड़वानल स्तोत्र और हो सके तो महाविद्या का पाठ करने से अपने ऊपर जो हल्की फुल्की आपके ऊपर नजर बाधा होगी
7 प्रकार का सतनाजा जो होता है उसको घुमा करके आपने हो सके तो प्रतिदिन आपने थोड़ा थोड़ा घुमा करके बाहर फेंकना है सायंकाल के समय पर। अगर ये उपाय आप प्रतिदिन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये शनि की साढ़े साती में जो नजर भी आपके ऊपर होगी, राहु का जो योग है कुछ दिनों तक, वो आपको परेशानी नहीं करेगा, आपको विचलित नहीं करेगा। वैसे तो आत्मविश्वास का समय है, इस समय आत्मविश्वास की परीक्षा है मीन राशि वालों की। अगर आत्मविश्वास में रहेंगे, आप एकदम किसी पर विश्वास न करें, क्योंकि आप विश्वास करेंगे इस समय तो कोई आपको धोखा दे देगा। इसलिए आपने इस समय समझना है कि मेरा जो साधना है, जो मैं पाठ पूजा करता हूँ, मेरा वो परमात्मा है, वही मेरा साथ देगा। जिस प्रकार माता पिता हैं, इसी प्रकार अपने मित्र जो हैं अपने माता पिता को बनाएं, सहयोग, उनसे अपनी बातों को शेयर करें। अगर आप बात बताना भी चाहते हैं उनसे बताइए आप बात। अन्यथा कोई व्यक्ति जिसको आप सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे मीन राशि वाले, वो आपसे आगे चला जाएगा। क्योंकि जब शनि राशि में आते हैं तो व्यक्ति जिसको थोड़ा भी ज्ञान देता है वो आगे तरक्की पर करने लग जाता है। इसलिए आपने इस समय जो है अपनी ऊर्जा को अपने अंदर रखें और अपनी ऊर्जा को किसी को बांटे नहीं। अगर आप इस ऊर्जा को किसी को बांटेंगे, आप ज्ञानवान बनेंगे, भाई ऐसा करो वैसा करो, आपको ये करना चाहिए, आपकी उन्नति हो जाएगी, ये होगी, इस तरह की बातें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अपने पर फोकस करना है, क्योंकि आत्मविश्वास इकट्ठा करने का समय है। तो हर तरफ से आपकी जय जयकार होगी। शनि की साढ़े साती में भी कितनी परेशानी आने के बाद भी आपके काम नहीं रुकेंगे। आप लगातार कर्म करना है, आलस्य को त्यागना है। तो ये नवीनता का समय है, आपके अंदर नई ऊर्जा भी है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो पराक्रम भाव पर है। और शनि की यहाँ पर जो राशि बनती है वो वृषभ राशि बनती है, यानी कि बैल की राशि बनती है। आप अगर मेहनत में लग जाएंगे ना तो मीन राशि वालों को कोई परास्त नहीं कर सकता है। इसलिए आपने जो है लगातार अपनी जो है नवीनता अपने अंदर आने देना है, ज्ञान को इकट्ठा करना है। तो आपके लिए, व्यापारियों के लिए अच्छा है, नौकरी वालों के लिए अच्छा है, अच्छा खासा आपका रहने वाला है। बशर्ते शनि की साढ़े साती में व्यक्ति के काम भी रुकते हैं, जिनकी कुंडली में अच्छा नहीं है, व्यक्ति को मानसिक तनाव होता है, स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां भी होती हैं। तो आप उपाय कर लीजिए। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि विदेश भाव के मालिक जो है राशि में आए हैं, लाभ के मालिक राशि में आए हैं। तो कहीं ना कहीं विदेश जाने का अवसर और विदेश में अच्छा खासा मुनाफा होना, लेकिन वहां भी आपने वाद विवाद से बचना है, अपनी ऊर्जा इकट्ठा करनी है और अब आत्मविश्वास में रहना है। अपनी बातों को किसी को भी नहीं बताना है और लगातार उपाय जो मैंने बताए आपको वो करने हैं। तो कहीं ना कहीं विवाह का योग भी आपका है, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा जब तक बृहस्पति आपके पराक्रम में विराजमान है। फिर वो आपके सुख भाव में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं धर्म के 2 ग्रह जो हैं आप पर विशेष पैनी नजर के साथ आपके साथ हैं, उच्च शक्तियां आपके साथ हैं। शनि की साढ़े साती में भी इतना विचलित होने की जरूरत नहीं है। मीन राशि वालों को जो बातें मैंने कही उस पर विशेष ध्यान दें। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।